वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात यकतरफा करार दे दिए। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की टेक्निकल टीम की पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन को EVM पर ब्रीफिंग, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाबात दिए। सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि EVM के ज़रिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद इंतख़ाबात नहीं हो सकते। कराची वालों से के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स वसूली का मंसूबा, 9 अरब रुपए सालाना जमा करने की तैयारी। KMC के लिए बिजली के बिलों में 100 से 200 रुपए तक इकट्ठे किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में के इलेक्ट्रिक हुक्काम से मुशावरत। मुराद अली शाह कहते हैं बिल में फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स जमा करना चाहते हैं। KMC माली तौर पर मजबूत होकर बेहतर तरक्याती काम कर सकेगी। 30 रोज़ के बजाय 37 रोज़ तक की इजाफी मीटर रीडिंग, बिल ताखीर से भेजने पर इजाफी अखराजात का जिम्मेदार कौन? बिजली फराहम करने वाली कंपनीज का आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका। हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का नया स्कैंडल सामने आ गया। जियो न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों सार्फिन को बिजली के बिल तयशुदा 31 रोज़ की बजाय 37 रोज़ की बुनियाद पर भेजे गए। सबसे ज़्यादा 37 रोज़ के बिल मुल्तान की पावर कंपनी मैपको ने भेजे। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जियों के स्कैंडल पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का रद्द-ए-अमल। शहरी रहमान कहती हैं कि पावर कंपनीज कानूनी हेर फेर करके आवाम से करोड़ों रुपए लूट रही हैं। नेपरा और हुकूमत की खामोशी काबिल मजम्मत है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हर तरीके से आवाम को लूटा जा रहा है। ऐसी ही वारदात इससे पहले गैस के बिलों में भी डाली गई। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज मुसल्लत है। एवनफील्ड केस के पीछे कौन था, क्या करना चाहता था? मरियम नवाज का पसे पर्दा हकाइक सामने लाने का दावा, कहा वो सारा कच्चा चट्ठा खोलेंगी। वकीला दरखास्त तैयार कर रहे हैं। केस के मेरिट्स पर बहस से पहले इन इशूज़ को तय करना होगा, वरना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। PTI पर भी वार, कहा झूठी और जाली तब्दीली से जल्द जान छूटेगी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात से दूर रहने का मशवरा। बोली अफगानिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान को अपनी मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। अगले इंतखाबात में शहबाज शरीफ के वजारत उस्मा का उम्मीदवार होने के सवाल पर कहा कि अगर मियाँ साहब शहबाज शरीफ को नामजद करते हैं तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। मरियम नवाज की एवनफील्ड केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत में नया मोड़। मरियम नवाज ने एक और अपील दायर करने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। अदालत से कहा कि वो दरखास्त के जरिए बहुत कुछ वाज़ेह करना चाहती हैं। उनके वकील अमजद परवेज ने बीमारी की वजह से पैरवी से माजरत कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मर्जी का वकील करना आपका हक है। नैब की मुखालिफत के बावजूद अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि शरीफ ख़ानदान इल्तवा के पीछे छुप रहा है। हथकंडों के पीछे छुपना शरीफ ख़ानदान का पुराना वतीरा है। अदालत में केस चलाने का कहा तो जवाब आया कि वकील केस छोड़ गए। शरीफ ख़ानदान से जब भी करप्शन पर सवाल होता है ये बीमार हो जाते हैं। अब शरीफ ख़ानदान के वकील भी बीमार हो रहे हैं। मरियम नवाज को चैलेंज करते हैं कि वो अदालत को कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है, मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। सी व्यू कराची पर फंसा बहरी जहाज, 48 रोज़ बाद कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि दुनिया में जहां भी जहाज फंसता है मालिक की जिम्मेदारी होती है कि तमाम अखराजात बर्दाश्त करें।
वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम ने कहा है कि जमहूरियत के लिए मीडिया का किरदार अहम है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक फवाद चौधरी जल्द खुशखबरी देंगे। फेक न्यूज़ रोकने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। क़वानीन में तरामीम के लिए वज़ारत क़ानून दिन रात काम कर रही है। रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से ज्यादती के केस में जमानत खारिज होने पर मुलजिमा उस्तानी अहाता अदालत से गिरफ्तार। मुतासरा तालिबा ने खातून टीचर पर ज्यादती करने वाले मुलजिम का साथ देने का इल्जाम लगाया है। मुजफ्फरगढ़ की लेडी सब इंस्पेक्टर ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो को झूठा करार दे दिया। कहा यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो में नजर आने वाली खातून वो हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वीडियो थाना सिटी के अंदर की है। जितनी भी पुलिस अफसरान हैं वो गाउन इस्तेमाल करती हैं। वीडियो में नजर आने वाली खातून वो नहीं। इससे पहले सामने आने वाली सीसीटीवी वीडियो में थाना सिटी के बाहर खड़ी मुलजिम की कार में एक खातून को बैठते देखा गया था। अदलिया और मीडिया की हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, ह्यूमन राइट्स कमीशन और PFUJ मुश्तरका जद्दोजहद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के सामने कल वकीला तंजीमें एहतजाज करेंगी। RIUJ की अपील पर 12 और 13 सितंबर को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मरी, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, शकरगढ़, स्वात, लोअर दीर, मोहम्मद में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, मंगला में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में आज रात गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई।